क्या आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर। ग्रेट। मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था, प्लीज मुझे को याद दिलाओगे? आई विल मोर देन हैप्पी। मैंने क्या कराया था लास्ट? सर आपने लास्ट क्लास तक हमें जो रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का डिफरेंस है वो बता दिया था, और वो रियल प्रॉपर इक्वेशन वैंडरवाल इक्वेशन बता दी थी। अच्छा ठीक है। और ए और बी भी कंपेयर करवा दिया होगा, किसका ए याद है किसका बी याद है? हाँ सर वो भी हो गया। चलिए इसके बाद अगला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और Z क्या होता है? ये होता है P रियल V रियल बाय P आइडियल V आइडियल। कहाँ गया? नहीं गायब हो गया। ओहो, फिर से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये होता है P रियल V रियल बाय NRT, या फिर P रियल V रियल बाय P आइडियल V आइडियल। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब आप इसको लिख सकते हैं P रियल V रियल इक्वल्स टू Z इंटू NRT, ये भी लिख सकते हैं, where Z is compressibility factor। ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि गैस कितनी कंप्रेसिबल है। इंडिकेटर ऑफ compressibility of gas। इंडिकेटर ऑफ compressibility of gas, Z की वैल्यू यदि ज्यादा है तो Z की वैल्यू यदि कम है तो गैस कंप्रेसिबल ज्यादा है। कंप्रेसिबल बोर मतलब यदि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, आराम से डिक्रीज कर जाएंगे। ये होता है कंप्रेसिबल नेचर। तो यदि Z की वैल्यू कम है तो वो आराम से डिक्रीज करता है, और वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब है कि अट्रैक्शन डोमिनेंट है, आप आराम से कर पा रहे हो। यदि आप बोलते हो कि वॉल्यूम कम नहीं हो पा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेंट है। और ये कब होगा? ये होगा जब Z की वैल्यू ज्यादा होगी, तब वॉल्यूम इजीली कंप्रेस नहीं होगा, नॉट कंप्रेसिबल, repulsion dominant। Are we clear? Are we clear? यस सर। अब आगे यदि मैं Z को वापस से समझूं तो Z इक्वल्स टू P रियल V रियल बाय P आइडियल V आइडियल। अब मैं यदि यहाँ पे ये अजम्पशन लूं कि हमने एक गैस को एक कंटेनर में रखा है, गैस इन कंटेनर, तो जो भी कोई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रियल, चाहे रियल गैस को सेम कंटेनर में रखा है चाहे आइडियल गैस को सेम कंटेनर में रखा है, दोनों ही केस के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम कंटेनर का ही होगा। मतलब हमने दो अलग अलग गैसेस रखी है, एक कंटेनर लिया, पहले इसके अंदर रियल गैस रखी 1 मोल,
फिर सेम कंटेनर के अंदर हमने आइडियल गैस रखी 1 मोल, तो क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, V रियल और V आइडियल सेम है, तो ये हो जाएगा P रियल बाय P आइडियल, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि भाई यदि Z की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि P रियल लेस देन P आइडियल है, और P रियल लेस देन P आइडियल कब होगा, जब अट्रैक्शन होगा, तभी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रोकेंगे। और यदि आप ये बोल देते हो कि Z की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, P रियल इज मोर देन P आइडियल। भाई समझो, आइडियल प्रेशर कम क्यों था, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा था। अब यदि बोल रहे हो कि वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि रिपल्शन हो रहे हैं। आर वी क्लियर? यस सर। सर एक बार ये फिर से बताइए ना, ये पी आइडियल और पी रियल के बीच का। भाई समझ, तेरे पास Z है P रियल V बाय P आइडियल V, समझा? हमने कहा हाँ वॉल्यूम सर। तो हो गया, अब P रियल है और P आइडियल है, यदि मोर देन 1 हो गया, इसका मतलब है कि P रियल इज मोर देन P आइडियल है। हाँ ये सर। वाला स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है, अब आइडियल था जब कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था, रियल कब है, जब अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन होगा तो प्रेशर कम लगेगा। पर यदि मान लो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिपल्शन है, समझा? हाँ सर। हाँ हाँ समझ गया। हाँ। और वैसे ही यदि हम मान लें कि इन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, in normal atmospheric conditions, P equals to P external equals to 1 atm। मतलब ये कैसे है, मैंने एक कंटेनर लिया ऐसा जिसमें ये मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। पहले यहाँ मैंने 1 मोल आइडियल गैस भरी, तो P एक्सटर्नल कितना होगा, वो 1 atm होगा। और जो ये पिस्टन है, यहाँ पे यदि ऊपर से P 1 atm लग रहा है, तो नीचे से P 1 atm भी लगेगा। और दूसरा केस मैंने लिया राइट में, यहाँ पर भी मैंने सेम कंटेनर लिया, यहाँ पर मैंने बस अंदर रियल गैस भर दी, 1 atm है तो नीचे से भी 1 atm ही होगा, दोनों तरफ से 1 atm ही होगा। तो इस केस के अंदर Z क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू V रियल डिवाइड बाय P एक्सटर्नल इंटू V आइडियल, और ये दोनों कैंसिल, तो V रियल बाय V आइडियल। अब यदि हम बोल रहे हैं कि Z इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि V रियल इज लेस देन V आइडियल, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन डोमिनेंट है। और यदि हम बोलते हैं V रियल इज मोर देन V आइडियल, इसका मतलब है कि रिपल्शन डोमिनेंट है। क्या यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? सर मतलब जब वी ऑब्जर्व्ड जो है वो वी आइडियल से कम है, मतलब इसका ये क्या कि प्रेशर बहुत ज्यादा है? नहीं, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। सर तो इसका फिर तुम वो इतना मत, नहीं, हाँ नहीं सर, सॉरी मैंने उल्टा इंटरप्रेटेड कर दिया था। ठीक है। इसके बाद सर यदि आपने हम अभी तक क्या किया है? तो कहा था, मैं अभी जस्ट आया। क्यों? सर वो आवाज नहीं आ रही मानस। इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट का। ठीक है यार, हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं, हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया है PV इक्वल टू nRT। P रियल V रियल बाय nRT को अपन ने डिफाइन किया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये nRT है P आइडियल V आइडियल, और फिर हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके हमने केसेस पढ़े हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है,
इसका जो मेजर इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि यदि z की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब है कि अट्रैक्शन डोमिनेंट है, और यदि z की वैल्यू मोर देन 1 है इसका मतलब है रिपल्शन डोमिनेंट है। ये इसके मेजर इंटरप्रिटेशंस हैं, वो बाकी का तेरे को देख के और रिकॉर्डिंग देख के पता लगेगा। आई कैन नॉट हेल्प इट राइट नाउ। ठीक है, आगे का। अब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं z वर्सेस p का, तो ये ग्राफ कैसा आता है? देखिए, ये है z की वैल्यू इक्वल टू 1। ये है, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये ग्राफ आना चाहिए आपको, ये याद करना है। ये ग्राफ है हाइड्रोजन का, ये ग्राफ है हीलियम का, और ये ग्राफ है किसी भी और गैस का। ये सब अलग अलग गैसेस का ग्राफ है। ये जो चार अपन ने अलग अलग बनाए हैं, दीज आर 4 डिफरेंट गैसेस। तो बाकी सब में देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा। बाकी सब में आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बात खत्म। पर एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आ रहे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करके फिर वो दूर दूर जा रहे हैं। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम शुरुआत से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये जो z इक्वल टू 1 है, ये वाला ग्राफ है आइडियल गैस के लिए। तो हीलियम इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। एंड व्हेन ऐसा प्रेशर कोई इज, कंपल्शन है क्या सर? हाँ, ऐसा कोई कंपल्शन है कि ये गैसेस के नीचे के ग्राफ किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे? नहीं, मिश्रवाद दिखा ग्राफ में, आपकी पूछा। वो डायग्राम ऐसे बनाते हैं इसलिए सुंदर दिखने के लिए। हाँ बोलो बेटा। सर वो पी कौन सा है? ये पी प्रेशर है। मतलब रियल है पी क्या आइडियल बेटा? है कौन सा? ये पी पी रियल ऑब्जर्व, वाला। ये पी एक्सटर्नल है। पी एक्सटर्नल है मतलब पी जो एक्चुअल है, चाहे वो रियल हो चाहे आइडियल हो, वैसा वाला। समझा? when p is tending towards 0 मतलब इस वाले पॉइंट के आसपास सभी लोग, सारे के सारों की वैल्यू 1 ही होगी, ये सब यहीं पर चालू हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर ऑल गैसेस आर आइडियल। जरा इस चीज को और समझते हैं, मैथमेटिकली करके देखते हैं इस ग्राफ को। पर ये ग्राफ याद करना है ना प्लीज, इसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जरा इस ग्राफ को समझते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी और इसको पूरा, यार प्रणव भाई, आई कैन नॉट हेल्प दिस। सर पर क्या हुआ? हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं z। यार प्रॉब्लम ये आज की पूरी क्लास z पर ही निकलेगी। सब लोग आ गए हो क्या? मैं एक बार और फिर ब्रश अप करता हूँ, वरना फिर मेरे को पूरा क्लास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर ही है। हाँ यार, मतलब ये अच्छा रहेगा इफ यू कैन, मतलब आप लोग यदि वो करते हो तो रिकॉर्डिंग देख लेते हो तो सर ये बेटर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी बाय एनआरटी है ना? हाँ, पीवी बाय एनआरटी। और अगर वो 1 हुआ मतलब आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस है। बिल्कुल, z लेस देन कम 1 हुआ इसका मतलब है कि गैसेस अट्रैक्ट कर रही हैं, z मोर देन 1 हुआ इसका मतलब है गैस रिपेल कर रही है। भाई प्रणव, अपन लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिस्कस किया है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है पी रियल वी रियल बाय पी आइडियल वी आइडियल। ठीक है, और यदि z लेस देन 1 है इसका मतलब है कि अट्रैक्शन है, और z मोर देन 1 है इसका मतलब है कि रिपल्शन है। और ये एक ग्राफ है जो z का आता है। अभी मैं इस ग्राफ का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूँ, और बाकी सब के लिए तेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बिकॉज 20 मिनट हो गए हैं यार, अभी उतना मैं, मतलब अपन लोग वो नहीं कर सकते। जरा समझिए, मेरे पास है P प्लस ए बाय वी मॉलिक्यूलर वी मोलर स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल्स टू वी मोलर बाय V इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन है, इसको अपन बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन।
हमने बोला कि एट लो प्रेशर V molar is large and V molar square is huge. तो A by V molar square, नहीं, एक सेकंड, सर ये VM कंटेनर का वॉल्यूम है ना? मैं वापस बोल रहा हूँ, सॉरी, इधर समझो, मैं कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। एट लो प्रेशर, रेंज है 0 से 100 ATM वाली, V मोलर। सर बोल भाई। सर V मोलर मतलब 1 मोल के लिए क्या ये सब? बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे N की वैल्यू 1 ले ली है, मोलर वॉल्यूम। अपन लोग जो भी कोई डिराइव करेंगे वो 1 मोल के लिए करेंगे ना अभी, ठीक है? तो हमने कहा जो मोलर वॉल्यूम है वो ह्यूज है एंड B जो है इसके मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P प्लस AM स्क्वायर VM, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे ये लिखा है, तो हम VM माइनस B इज ऑलमोस्ट इक्वल टू VM इक्वल्स टू RT, ठीक है? यदि इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करें, यदि इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा PVM प्लस A बाय VM इक्वल्स टू RT। इस RT को डिवाइड कर दो, यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा PVM बाय RT प्लस A बाय VM RT डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू 1, तो PVM बाय RT विच इज इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 1 माइनस A बाय RT VM। तो जो Z की वैल्यू है इन प्रेशर रेंज के अंदर, इसको आप लो, ये अपन लो प्रेशर रेंज ही बोलते हैं इसको, लो टू मॉडरेट प्रेशर रेंज। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि Z की वैल्यू 1 से छोटी है और A बाय RT VM से कम हो रही है, और VM की जो वैल्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लीनियर रिलेशन है, पर जैसा भी रिलेशन है उसके हिसाब से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VM। आई एम नॉट सेइंग इट इज लीनियर, बट जो भी कुछ है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो VM कम होगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि Z इक्वल्स टू 1 माइनस A बाय RTP। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से ग्राफ प्लॉट किया है, बस ये अप्रॉक्स सही होगी, और अप्रॉक्स सही होने के कारण आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, Z की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी, जैसा कि इन वाले सब ग्राफ्स में हो रहा है, ऐसे ये 1 से कम हो रही है। बात समझी? बात समझी? हाँ सर। हाँ सर। आगे मैंने बोला एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर P प्लस A बाय VM स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो अब P की जो वैल्यू होगी हाई बोली है, मतलब इट इज मोर देन 100 ATM। तो इस केस के अंदर P इज लार्जर देन VM स्क्वायर, और इस वाली, क्योंकि ये वाली वैल्यू ह्यूज है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, P V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो PVM इक्वल्स टू RT प्लस PB and dividing both sides by RT, divide both sides by RT, तो ये हो जाएगा PVM by RT इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 1 प्लस PB by RT, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, ग्राफ आएगा Z वर्सेस P का ग्राफ, तो ये आएगा 1 इंटरसेप्ट B by RT स्लोप, और वैल्यू Z से बढ़ती चली जाएगी।
मतलब ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, जैसा अभी इन सब में ऊपर वाले पॉइंट मतलब हाई प्रेशर वाले रेंज में आ रहा है कि भाई आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जो प्रेशर बढ़ाने से जो Z की वैल्यू है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ग्राफ बनेगा। आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है ये? सारों के वाई इंटरसेप्ट सेम ही है क्या? हाँ, वाई इंटरसेप्ट सेम है, Z ही है, वो 1 ही है। सर बोलो। सर वो लो प्रेशर वाले में अपने पी को क्यों मल्टीप्लाई किया लास्ट में? भाई मैंने ये बोला कि ये जो VM है भाई, ये वॉल्यूम VM वाला टर्म आया था, VM वाले टर्म के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला ग्राफ नहीं, ये वाली इक्वेशन नियरली फॉलो होती होगी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VM। तो यदि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VM है तो ये VM का P ऊपर चला जाएगा, और मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली ये वाली इक्वेशन वर्क कर जाएगी। हाँ सर समझो। हाँ, अब आगे तीसरा केस देखिए। तीसरा केस से पहले इससे मुद्दा समझिए। यदि आप ये कह रहे हो इस इक्वेशन के हिसाब से कि ये वाला टर्म डोमिनेंट है, ठीक है, तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है, और यदि ये वाला टर्म डोमिनेंट है तो Z की वैल्यू मोर देन 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ A by VM square is dominant, then Z value is less than 1, and if B is dominant, then Z value is more than 1। ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें हाइड्रोजन की एंड हीलियम की, यहाँ पे जो A की वैल्यू है, A इज वेरी लेस, और A लेस क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इनमें वैंडरवॉल फोर्सेस नहीं के बराबर लगती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। तो सीधी सी बात है A बहुत छोटा होगा, तो इन एट रूम टेम्परेचर A by VM square is negligible। तो इन केसेस के अंदर हमेशा केवल B डोमिनेटिंग होता है, और जिसका B जितना बड़ा होगा उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी। और आपको मालूम है B of H2 is more, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक एटम है, और ये तो रेडियस तो मॉलिक्यूल के लिए वैन डर वाल काउंट होती है। तो B of H2 is more than B of helium, इसीलिए जो ग्राफ है उसके अंदर B के लिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए स्टीपनेस ज्यादा है, हीलियम के लिए स्टीपनेस कम है। क्लियर है? सर बोल बेटा। सर ये हाइड्रोजन और हीलियम को कैसे कंपेयर किया वो बताओ ना फिर से। देख, हाइड्रोजन और हीलियम का इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनके अंदर पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। तो उनका A बहुत छोटा होगा। यदि उनका A बहुत छोटा होगा ना, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जब वॉल्यूम आएगा, भाई रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम आएगा इसका स्क्वायर, इस क्योंकि ये A बहुत छोटा है तो ये पूरा का पूरा रेशियो इज नेग्लिजिबल। यदि ये रेशियो इज नेग्लिजिबल तो इक्वेशन के अंदर, तो इनके लिए तो रूम टेम्परेचर पे जो इक्वेशन है वो है P V minus B equals to RT है। सर हाँ बोलो। सर बहुत अजीब तरीके का लैग आ रहा है सर, आवाज भी कट रही है। मीटिंग छोड़ के रिकनेक्ट कर, दैट इज द बेस्ट वे। ओके सर। 3 लाख ज्यादा आ रहा है। स्क्रीन लैग आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग, मतलब आप सबको लैग आ रहा है क्या? हाँ सर मुझे भी आ रहा है लैग। सर कुछ तो लिखो। हाँ सर मुझे भी। सर मुझे भी। अभी नहीं आ रहा है सर।
मैं लिखता हूँ, देखो ए बी सी डी लैग आया। नहीं सर मतलब एकदम मिनिमम सर, के बराबर एकदम। यार देखो अब उतना लैग तो रहेगा अभी, इसका सर मेरे पास कल कोई सर कल संतोष सर की मीटिंग में बिल्कुल लैग नहीं था। संतोष सर की मीटिंग में बिल्कुल लैग नहीं था, उनसे पूछूंगा उन्होंने क्या जादू किया था। भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना इन चीजों का। तो खैर ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, बाकी सब भाई म्यूट करो, थैंक यू। आगे समझो, यदि if p tends to 0, if p tends to 0 तो क्या होगा? Vm is exceptionally high, और इस केस में a by Vm square is almost 0, b is almost 0, तो इस केस में PV इक्वल टू nRT हो जाता है, आइडियल गैस। सर मतलब लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम आणि सर लैग छोड़- नहीं है सर ज्यादा। सर मतलब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ना? नहीं, एट लो प्रेशर, प्रेशर टेंडिंग टू 0। सर पर अगर भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ही ना? क्यों बढ़ेगा? सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अरे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी तो है ना। यदि ये टेंडिंग टू 0 है तो वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। मतलब सर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? सर V बढ़ रहा है ना। अबे जीनियस, प्रेशर भी तो 0 है। हाँ मतलब प्रेशर भी सर, वो दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, एक से और खुद से इनवर्स है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तूने प्रेशर टेंडिंग टू 0 कर दिया तो वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेगा। हाँ सर। बस यही बोल रहा हूँ। तो टेम्परेचर सर कहाँ से बीच में आ गया? तो मुझे लगा वॉल्यूम से सीधा है तो मतलब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे अबे होंगे। ऐसे लगाया मत कर, ऐसे लगाते नहीं है कुछ भी कि मुझको लगा कि आज बारिश होगी। सर मैंने मॉडल में पढ़ा गैस लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा, प्लीज। मॉडल की गैस शोज आइडियल बिहेवियर एट टेम्परेचर। प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर है, पर प्रेशर टेंड्स टू 0 पे तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस ही है भाई। समझ, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल गैस होगी। एग्रीड ऑन दिस, नो इश्यूज। सर पर पर A by VM पर square यदि पर B प्रेशर टेंडिंग टू 0 है तो आइडियल गैस हमेशा ही होगी। तो अब हाई टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है। लो प्रेशर रेंज होती है 100 ATM तक। हाँ भाई बोलो। सर पर ये A by VM square और B tending to 0 कैसे होगा? दोनों के लिए क्या बोल रहे हो प्लीज? A by VM square tending to 0 और B tending to 0 एक साथ। भाई समझ, ये वाला टर्म इनफाइनाइट के आसपास है, तो ये वाली वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। ये वाली वैल्यू तो वैसे भी किसी मतलब की नहीं, तो वी इनफाइनाइट है तो इस केस के अंदर ना तो प्रेशर करेक्शन ना वॉल्यूम करेक्शन, कुछ भी नहीं लगेगा। समझा? यहाँ तक क्लियर है? मतलब आपको ये वाला ग्राफ का पूरा इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि किस जगह पे क्या हो रहा है?
हाँ सर। आगे समझिए। सर बोल भाई। सर जब जो बाकी सारे गैसेस है वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो कैसे निकाला वो नहीं समझा। मैं वो हम लोग नहीं निकाल रहे, वो वैसे ही केवल प्लॉट करके दिखाया है, वो हम लोग बात ही नहीं कर रहे उस बारे में। ठीक है। खैर आगे देखिए। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके ऊपर आ गया P प्लस A बाय VM स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT, वैंडरवाल इक्वेशन। हम ये चाहते हैं कि अ गैस, हम लोग एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर हम लोग बोल सके कि Z की वैल्यू 1 है और रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। हम ये चाहते हैं, तो जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा जरा देखो, ये आ जाएगा P प्लस A बाय वी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू RT बाय V माइनस B लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स टू RT बाय V माइनस B बाय VM का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि Z इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये आ जाएगा P प्लस, मैं मतलब ये इक्वेशन आ गई ना, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय VM बाय RT, VM बाय RT, ये करते हैं। इससे क्या बनेगा, देखिए इससे बन जाएगा PVM बाय RT इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन है V बाय RT, तो ये हो जाएगा VM बाय VM माइनस B, और ये वाली इधर वाले बन जाएगा A बाय RTV माइनस A बाय RTV। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब ये आ गया Z इक्वल्स टू VM बाय VM माइनस B, मतलब इसी को इक्वल टू Z, एक स्टेप खा जाते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय VM माइनस B बाय VM माइनस A बाय RTV, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस B बाय VM माइनस A बाय RTV। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस B बाय VM रेज टू पावर माइनस 1 माइनस A बाय RTV। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बताओ। हाँ सर। ये किसके बराबर है, ये Z के बराबर है। हाँ सर। तो भाई साहब ये क्या ये चीज एक्सपैंड की जा सकती है। मैक्लॉरेन सीरीज। मेरे को क्या मालूम क्या बोलेगा तू इसको, मैक्लॉरेन क्या होती है। सर वो सीरीज नहीं होती, 1 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्सेट्रा। हाँ जो भी कुछ है, तो क्या आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा Z इक्वल, क्या हुआ, वैल्यू 1 होगी ना। मैं समझा नहीं प्लीज। मानस क्या बोल रहा है भाई, कुछ आवाज नहीं आ रही। मानस कुछ की आवाज वैल्यू नहीं 1 आ रही। होगी। मानस टाइप कर दे, आवाज नहीं आ रही है। तो ये कुछ नहीं समझ रहा तू कुछ। Z इक्वल टू 1 अपन करना चाहते हैं, मतलब Z की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अपन उसके लिए थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं। Z इक्वल टू 1 तो आएगा,
अभी आया नहीं है, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हम एक टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, इसके ऊपर z इक्वल टू 1 है, तो पहले z और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यदि मैं इस चीज को एक्सपैंड कर दूं तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू 1 प्लस v बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब प्लस बी 4 बाय वी एम 4 प्लस बी 5 बाय वी एम 5 टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस आर ए बाय आर टी वी। ये लिख सकता हूँ, ये इसका एक्सपेंशन क्या है, एक्सपैंड क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है। 1 माइनस ये हो जाएगा, अब यदि मैं वीएम के लिए सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाय ए बाय आर टी इंटू 1 बाय वी एम प्लस बी क्यू स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब प्लस बी 4 बाय वी एम 4 एंड सो ऑन। अब इन चीजों के लिए हम लोग लिखना चालू, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाथ स्लिप कर रहे हैं। अब इस चीज को अपन लोग क्या करते हैं ना, ये जो इक्वेशन है इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं a, नहीं इसको देते हैं एक नया कांस्टेंट b, बी स्क्वायर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा c, बी क्यूब एक नया कांस्टेंट हो जाएगा d, ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा e। तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 1 प्लस b बाय वी एम प्लस c बाय वी एम स्क्वायर प्लस d बाय वी एम क्यूब एंड सो ऑन। This is called virial equation of gas. अब आपको सीधा सा मालूम है कि आप हायर वैल्यूज मतलब बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब प्लस बी 4 बाय वी एम 4 एंड सो ऑन कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि सीधी बात है b की वैल्यू बहुत छोटी, b स्मॉल तो होगा ही, vm सफिशिएंटली लार्ज होगा इनिशियली, तो हम लोग लिख देंगे z इक्वल्स टू 1 प्लस b बाय वी एम एंड इफ b इज 0 देन z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आपने लिखी है a माइनस b माइनस a बाय आर टी, मतलब यदि b माइनस a बाय आर टी इक्वल टू 0 हो जाए तो z की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी, और इससे आ जाएगा टेम्परेचर इक्वल्स टू a बाय आर बी, और इस टेम्परेचर को अपन लिखते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या लिखते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर TB इक्वल्स टू a बाय आर बी which is equals to temperature at which a real gas behaves as ideal gas or a moderate range of pressure। मतलब इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, यदि बॉयल्स टेम्परेचर पे अपन किसी भी गैस का ग्राफ बनाए, ये बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ बन रहा है किसी भी गैस के लिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आफ्टर सम टाइम जब आप p की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज कर दोगे, तो जब p की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, तब प्रॉब्लम क्या होगी कि b बाय वी एम स्क्वायर, और ये जो हायर वैल्यूज है, भाई समझो b की वैल्यू तो उतनी है, vm की वैल्यू कम होती चली गई, तो ये वाली वैल्यू धीरे धीरे करके सिग्निफिकेंट होती चली जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट होती चली जाएगी तो फिर z इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग, तो ये प्लस के अंदर जाना चालू कर देगा। आर बी क्लियर? क्या आपको बॉयल्स टेम्परेचर समझा है? हाँ सर। सर पहली वाली स्लाइड दिखाओ ना। ये ले सर इसमें वो
करने हैं। क्योंकि बेटा देख जब बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है, समझ बी की वैल्यू छोटी है, वीएम सफिशिएंटली लार्ज है। ठीक है सर इसके पहले वाली बोल। सर बोल। सर वो सीरीज का कन्वर्जन नहीं समझा, 1 माइनस बी बाई वी एम वाला। निलय हाँ सर। नहीं वो 1 माइनस वी बाई एम रेज टू पावर -1 किधर से आया? तो -1 का इसमें समझा कैसे? रहा हूँ ना, सबर रख तेरे सवाल पूछ रहा हूँ एक। सर बोल। सर सर ये बॉइल्स टेम्परेचर में कांस्टेंट्स क्या क्या रहता है सर, मतलब? निलय इसका सॉल्यूशन बताना। निलय इन्फिनिटी तक जाएगा ना इसका? क्या हुआ? इसका तो बहुत बड़ा सोल्यूशन आएगा सर। अच्छा हाँ सर आगे के वैल्यूज नेगेटिव हो गए ना? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। हाँ ना सर, बड़े बढ़ते जाएंगे इसका वैल्यूज। तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा ये बता। रुको सर, इनफाइनाइट जीपी का सम जीपी है सर। तो जीपी का सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, वही हो जाता सर, वही हाँ तो हो बताना जाता। पहले सिर्फ निलय बताएगा, बाकी आई गॉट इट। आता है सर। अभी आ जाएगा तेरा वो आंसर। हाँ सर। भाई मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया है बस, जीपी को, प्रोग्रेशन को तेरे को उल्टा लिख दिया है। हाँ हाँ ठीक। हाँ जी अब वापस से सर यहाँ पर नहीं मानस रुक, अभी मैं ग्राफिकल पे आ रहा हूँ, अभी मैं ग्राफिकल से पहले ही हूँ। सर मैं मानस नहीं हूँ तो कौन है? सर, मैं सुमेध हूँ। अबे नहीं, मानस ने वो डाउट लिख के भेजा, उसको बोल रहा हूँ, वो अभी आगे के डाउट पर है, मैं यहाँ पे पीछे आ गया। मुझे सर मालूम एक है बार तो वो सुमेध। स्लाइड दिखाइए ना जहाँ पे आपने बी को ए बाय आर टी के इक्वल लिखा है। पहले मैं यहाँ पर हूँ, क्या ये चीज सबको क्लियर है? हाँ सर। श्योर? यस हाँ सर। सर। अब ये वाला ग्राफ सबको क्लियर है यहाँ से पूरा, कि भाई मैंने इसको मैंने एक बी स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट पकड़ लिया, इसको एक अलग कांस्टेंट पकड़ लिया, इसको एक अलग कांस्टेंट पकड़ लिया। तो क्या ये वाली इक्वेशन क्लियर है? सर पर कांस्टेंट क्यों पकड़ा उसको? अभी आगे इसको बताएंगे, इसको है ना विरियल ने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, इसके लिए पकड़ेंगे। अभी पहले मैं ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्यों पकड़ा है का मतलब बात की बात है। क्यू के लिए मैं बताऊंगा ये क्या है, 1 क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इसका मतलब भी बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? सर हायर वैल्यूज का बताया नहीं आपने। बेटा हायर वैल्यू समझना, यदि ये बी है, बी छोटी वैल्यू होगी वीएम से, तो और वीएम सफिशिएंटली लार्ज है। भाई अपन लो प्रेशर रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा है। भाई लो प्रेशर रेंज के अंदर आपने यदि देखोगे ना, तो लो प्रेशर रेंज में आपने यहीं पर जो बी है उसको नेग्लेक्ट मारा है। हाँ हाँ सर। तो भाई बी स्क्वायर बाय वीएम स्क्वायर जो होगा उसको तो नेग्लेक्ट मार ही सकते हो, उससे बड़े को भी नेग्लेक्ट मार दोगे, उससे बड़े को ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा और ये नेग्लिजिबल वैल्यू चली जाएंगी, तो उसको नेग्लेक्ट मार दो। समझा सर। समझा? हाँ हाँ सर। अब जब आपने इसको नेग्लेक्ट मार दिया, ये बन गया, ये जो हमने नाम दिए हैं, इसके बाद ये वाला क्लियर हो गया सबको। मैंने कहा भाई इसको नेग्लेक्ट मारने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बची 1 प्लस बी बाई वी एम। अब यदि मेरे को z इक्वल टू 1 करना है तो b की वैल्यू मतलब बी बाई वी एम 0 होना चाहिए। b बाई वी एम 0 कैसे होगा? वीएम की तो कुछ वैल्यू होगी, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसकी तो कुछ बात होगी नहीं।
तो बी जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए मतलब बी माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमने कहा कि भाई बी माइनस ए बाई आर टी जीरो हो जाए, बी माइनस ए बाई आर टी जीरो होने के टेम्परेचर की वैल्यू ए बाई आर भी चाहिए, तो इस वाले टेम्परेचर को बोल दिया बॉयल्स टेम्परेचर। अब मैंने कहा कि मैंने जेड और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया, तो क्या होगा भाई जेड एट बॉयल्स टेम्परेचर जेड की वैल्यू 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, जब तक ये वाले कांस्टेंट सी डी ई जब तक ये रोल प्ले करना चालू नहीं करते तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जीरो ही रहना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो समझा, बी माइनस ए बाई आर टी, टी कॉन्स्टेंट है बॉयल्स टेम्परेचर, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो ही रहना है। तो आपकी वैल्यू शुरुआत में जेड की वैल्यू 1 ही चल रही है, पर जब प्रेशर बढ़ गया एक लिमिट के ऊपर पहुंच गया तब भाई बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट होने लगेगी, और जब सिग्निफिकेंट होने लगेगी तो ग्राफ में रोल भी प्ले करेगी, तो फिर ये ऊपर जाना चालू कर देगा। क्या ये चीज यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर मतलब जब मानस प्रेशर बढ़ेगा तो वीएम कम होगा, इसीलिए वो वैल्यू बढ़ेगी ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रेशर बढ़ेगा तो वीएम कम होगा, और वीएम कम होने के बाद फिर वी बाई वीएम की वैल्यू सिग्निफिकेंट होने लगेगी। भाई समझ समझ भाई, हमने कहा है कि शुरुआत में जब इनिशियल लो प्रेशर्स की बात हो रही है तो अपन ने ये सारी वैल्यू निगलेक्ट मार दी, तो ग्राफ ये आ गया, मैं ग्राफ प्लॉट हुआ इन दोनों से z वर्सेस vm, ये वाला ग्राफ प्लॉट हुआ प्रेशर का। हमने बोला कि मैंने प्रेशर बढ़ाया, कोई दिक्कत, पर लिमिट के बाद एक जब लिमिट आ जाएगी तो समझ तेरे पास जो b बाय वी स्क्वायर है, बाय b कांस्टेंट है, vm की वैल्यू कम हो गई, तो क्या b स्क्वायर बाय वी स्क्वायर जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट हो गई, और यदि ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गई तो क्या z मोर देन 1 होने लग जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो है इसका तो कोई बात नहीं, पर ये तो सिग्निफिकेंट होने लग जाएंगी ना, तो z की वैल्यू मोर देन 1 जाएगी, तो ग्राफ में प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे भागती रहेंगी क्योंकि vm कम होता रहेगा। मानस क्लियर है भाई? मानस भाई बता दे, डाउट है तो प्लीज। भाई आज तेरा नेट कमजोर जा रहा है ऐसा लग रहा है। आज का तो दिन ही खराब है सर। मानस टेक्स्ट कर यार, कुछ आवाज नहीं आई, तूने क्या बोला, मैं वेट कर रहा हूँ वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे आगे की कुछ बताऊंगा। सर क्या ठीक है, या तेरी आवाज नहीं आई तो है ना, तो एक काम करना, पहले तो तेरे को डाउट हो तो उसको सुनना रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर, और फिर अपन लोग वापस बात कर लेंगे। इधर समझो, देखिए अब ये जो आया ना z वेरियल इक्वेशन आ गई, z अपॉन 1 प्लस p बाय vm प्लस c बाय vm स्क्वायर प्लस d बाय vm क्यूब एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं वेरियल इक्वेशन। और ये जो a1 है इसको बोलते हैं फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, जो b है इसको बोलते हैं सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, जो c है उसको बोलते हैं थर्ड वेरियल कोफिशिएंट। मतलब ये तो 1 आ गया, b क्या आ जाएगा, b हो जाएगा a माइनस b माइनस a बाय RT, ये सेकंड वेरियल कोफिशिएंट आ जाएगा। थर्ड वेरियल कोफिशिएंट आ जाएगा b स्क्वायर,
डी फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट, ये आ जाएगा बी क्यूब। तो ये तेरे को कोई भी nth वेरियल कोफिशिएंट निकालना है तो nth वेरियल कोफिशिएंट होगा b रेज टू पावर n-1। ये वेरियल इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। यहां तक क्लियर है आप सबको? अब इसके Yes, बाद ना sir. कुछ एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आसान से जो न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको रियल गैस में बहुत न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, रियल गैस में थियोरेटिकल ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आइडियल गैस का होता है। पर फिर भी एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि एट 300 केल्विन 180 m ZO2 equals to 0.9, find out mass of oxygen required to fill 1 liter cylinder. सर वो 180 से बात क्या है? Z की वैल्यू O2 के लिए है 0.9। कुछ आंसर आया? हेलो। हाँ हल गए? यार ये भाई जल्दी बताओ, अरे कुछ आंसर आया? सर मेरी आवाज लाल आ पीलो रही है नीलो क्या? हरो, कोई आंसर आया क्या? 16.2 बिल्कुल गलत जवाब। 16.2 बिल्कुल गलत जवाब। शौनक 1.44 बिल्कुल सही जवाब। हर्ष 1.16 गलत जवाब। वन 1.32 गलत जवाब। नेट प्रॉब्लम मानस, वी विल टॉक ओवर द फोन आफ्टर सम टाइम। अमान्य है क्या आज? हाँ हुजना सर। अच्छा है, तेरी आवाज नहीं है इसलिए मेरे को लगा तू आया नहीं। बाकी जितने भी लोग जवाब देते हैं वो सब लोग मतलब जवाब देते हैं, बात करते हैं, डाउट पूछते हैं, सब लोग आ रहे हैं। इक्का दुक्का कोई गायब होगा तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन है नहीं। चलिए साहब,
समझिए भाई, अपने को क्या मालूम है, पी वी इक्वल्स टू जेड इंटू एन इंटू आर टी। तो पी कितना है 1, वी कितना है 1, जेड जेड की वैल्यू 0.9 इंटू एन निकालना है इंटू 0.0821 इंटू 300। तो ये वाली वैल्यू होती है 24.63। ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 24.63। हाँ भाई मुझे मालूम है तेरा आंसर आ गया, टेंशन नहीं ले, मैंने देख लिया था 1.44 इंटू, अब ये आ गया इंटू 32। भाई ये तो मोल्स आ गए। सर मेरी आवाज अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आई, ये मोल्स आ गए। मास कितना हो जाएगा 1 by 0.9 into 24.63 into 32 which is nearly 1.44 gram answer। क्लियर है? डन। मानस आवाज आई थी, कुछ बोल रहा है तो बोल ले, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए। नहीं सर वो क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल पब्लिक डाली हुई है यार, क्योंकि आगे चल छोड़ो, वो सब क्यों डाली हुई है वो एक अलग इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे मेरे को इतना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ाना था, मैंने पढ़ा लिया। इसके अलावा कुछ इक्वेशंस ऑफ स्टेट और भी होती हैं, मतलब एक होती है बर्थोलेट, ये सब, पर इन सबको मैं पढ़ाने में मेरे को कोई जरूरत नहीं दिखती है। यदि कभी जरूरत दिखेगी तो फिर मैं आपको कभी डिस्कस कर लूंगा। सर खत्म हो गया गैसियस स्टेट? नहीं नहीं, अभी एक चीज बाकी है और वो है लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। मुझे टाइम बताओ प्लीज, क्योंकि मेरे को इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट चाहिए पूरे टॉपिक को कवर करने। सर 12:05 हो रहे हैं। सर 5 मिनट बचे हैं। सर बोलो। 5 मिनट बचे हैं सर। तो लेट्स डू इट टुमारो, लेट्स डू इट ऑन वेडनेसडे। एंड वेडनेसडे को डिस्कशन है, डिस्कशन के लिए टॉपिक बता दे रहा हूं आपको। डिस्कशन है मोल कंसेप्ट, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का डिस्कशन है ऑन वेडनेसडे। ठीक है? ओके सर। तो वेडनेसडे को अपन ये चैप्टर खत्म करेंगे पहले, एंड ये पहले खत्म करने के बाद फिर अपन वो करेंगे। सर केवीपी के आप डालने वाले थे ना आज? यार मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है, मैं भी प्रोसेस करके डालता हूँ यार। मैं तुम्हारा लेक्चर खत्म होगा ना फिजिक्स का, उससे पहले पोस्ट कर दूंगा। सर पीडीएफ डाल दो ना सर व्हाट्सएप पे। पीडीएफ सर? अबे लेक्चर ये रिकॉर्ड लेक्चर की पीडीएफ सर स्लाइड, ये नोट्स की पीडीएफ। नोट्स की पीडीएफ बोल रहा हूँ। इसकी की केमिकल इक्विलिब्रियम सर ये रिकॉर्डिंग कब आएगी यूट्यूब पे? यार अभी पोस्ट अभी मैं लगाऊंगा प्रोसेस करने, रिकॉर्ड करने के बाद यार कल मेरा ये अभी कंप्यूटर में मैं रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस करके अपलोड कर दूंगा। तो बाय मतलब जब तक आपका फिजिक्स का क्लास खत्म होगा तब तक तो आ जानी चाहिए मोस्ट लाइकली। सर आप अपलोड करोगे क्या केवीपीवाई के? हाँ केवीपीवाई के अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है सर। आज की तारीख क्या है? 14 दिसंबर। 14th। यार ये भी पोस्ट करता हूँ अभी, अभी लगूंगा ना तो पहले। हाँ यार बिल्कुल प्रणव, तेरे उसको कुछ नहीं हुआ है।
तेरे टीम को कुछ नहीं हो गया, तेरा टीम तू लैपटॉप पे कर रहा है प्रणव कि मोबाइल पे? सर लैपटॉप पे। तो एक बार को उसको अपडेट मार दे यदि अपडेट आया हो तो, और नहीं तो फिर तो अपना जो नेट कनेक्शन है ना उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। सर ये रोटेशनल हाँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है लेकिन? मतलब ऐसा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कुछ डाटा किया था। हाँ तो एक काम करना, जो भी कोई ये रोटेशनल ट्रांसलेशनल और ये सब बातें करे ना उन सबको अभी छोड़ देना। जब थर्मो आएगी, थर्मो के अंदर वापस से थर्मो के अंदर अपन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे गैसेस में सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो टेंशन नहीं ले उस चीज की, ठीक है। हाँ और सर। प्रणव प्रणव एक और काम कर सकता है तू चाहे तो। यस सर। तू है ना 11:15 बजे से लग जाएगा